अस्सलामुअलैकुम सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बर्थडे के बारे में है। मैं अपनी बर्थडे की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जब भी मेरा बर्थडे आता था मुझे बहुत एंजाइटी होती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक अजीब सा स्ट्रेस था कि बर्थडे आ रहा है। मैं लिटरली सोचती थी कि ये दिन आता ही क्यों है। मैं अब 28 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैंने अपनी लाइफ के 28 बर्थडे ख़राब कर दिए हैं। मैंने कभी अपने स्पेशल डे को सेलिब्रेट नहीं किया। मैं कभी ग्रेटफुल नहीं रही। मेरे लिए बर्थडे किसी खुशी का दिन नहीं था, बल्कि एक बर्डन था। हर साल बस यही सोचती थी कि काश मैं इस दिन को डिलीट कर सकती, और जब बर्थडे ख़त्म होता हो जाता था तो मुझे रिलीफ़ मिलता था। मैं सोचती थी चलो 1 साल तक अब टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही अगला बर्थडे पास आने लगता था, एक एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती थी। ऐसे ही करते-करते मैंने अपनी लाइफ़ के इतने सारे बर्थडे बर्बाद किए। फिर मैंने खुद से एक क्वेश्चन पूछा, मैं अपने बर्थडे से इतनी नफ़रत क्यों करती हूँ? और उसका आंसर मुझे मेरे बचपन से मिला। जब मैंने बैठ के ये सब सोचा, तो मुझे आंसर्स मिलने स्टार्ट हुए। जब मैं छोटी थी तो मैंने कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए नहीं देखा था। एक बार मैंने अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देखा, तो मुझे लगा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने सोचा मेरा बर्थडे भी मम्मी-पापा ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। मुझे याद है मैं मम्मा से कहा था, मम्मा मेरे लिए केक लाओ, मेरा भी बर्थडे सेलिब्रेट करो, लेकिन वो मुझे किसी रिलेटिव के साथ भेज देते थे और कहते थे तुम्हें जैसे सेलिब्रेट करना है करो। केक तो आ जाता था, लेकिन मम्मी-पापा साथ नहीं होते थे, ना दोस्त, ना कोई स्पेशल फ़ील करवाने वाला। और वही सबसे मेरे दिल में बर्थडे को लेकर एक एक बुरा-सा लगने लग गया, और एक दर्द होता था कि कोई है नहीं। मैं जैसे-जैसे बड़ी हो रही थी, मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेरे मम्मी-पापा को मेरे भाई का, मेरी सिस्टर का बर्थडे पहले से ही याद रहता था, लेकिन मेरा बर्थडे वो अक्सर भूल जाते थे। एक साल ऐसा हुआ कि रात के 8 बज गए और किसी को याद ही नहीं था कि मेरा बर्थडे है, और मुझे इतना रोना आया, और मैंने फिर सबको याद दिलाया कि यार मेरा बर्थडे आप लोग कैसे भूल गए। और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगता था मेरी किस्मत ही ख़राब है। मेरे बर्थडे पर किसी को कच्चा खाना नहीं बनाते, केक नहीं आता, लेकिन घर के बाकी लोगों के बर्थडे तो अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ होता है, बट कम से कम याद रखते हैं, विश करते हैं। मेरे लिए वो नहीं हो पाता था। और फिर जब मैंने फिर एक टाइम आया कि मैं बड़ी हुई, तो धीरे-धीरे मैंने सोचा कि चलो ऑनलाइन दोस्त बनाते हैं। फिर वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त बने। मैंने देखा लोग वहाँ पे एक-दूसरे के लिए स्टोरी लगाते हैं, पोस्ट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं एक-दूसरे का बर्थडे। मैं भी सबके बर्थडे पर स्टोरी लगाती थी, विश करती थी, और मेरी उम्मीद यही रहती थी कि जब मेरा बर्थडे आएगा तो वो भी मेरे लिए ऐसे ही करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये लोग भी बर्थडे भूल जाते थे। ये वैसे विश नहीं करते थे जैसे मैं एक्सपेक्ट करती थी, अगर उन्हें याद रह भी जाए तो। आप सोचो, फैमिली, फ्रेंड सब मेरा बर्थडे भूल जाते थे। ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, पर अल्लाह मुझे कोई लेसन सिखाना चाहते थे, कुछ समझाना चाहते थे। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आपका बर्थडे याद ना रखे। पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो तो आप अपने पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड या किसी को ब्लेम नहीं करते हो और लाइफ में ग्रो हो जाते हो। तो मैंने ठीक है, ये लाइन मैंने बीच में बोली, अब वापस से स्टार्ट करते हैं। तब मैंने डिसाइड कर लिया, जब मेरा बर्थडे होगा मैं ऑनलाइन नहीं आऊँगी, मैं फैमिली से भी दूर रहूँगी, फ्रेंड से भी। मैं अपने बर्थडे से मतलब भागने ही लग गई, क्योंकि मुझे लगता था जब कोई सेलिब्रेट नहीं करेगा तो मुझे बहुत हर्ट होगा। फिर मेरा 27th बर्थडे आया। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं अकेली हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल से निकल कर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैं सीधा चाइनीज़ खाने चली गई। मैंने एक प्लेट चाइनीज़ ऑर्डर की, अकेले बैठकर खाया, और पहली बार मैंने खुद से कहा कि हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे। मैंने अपने आप को विश किया। उस दिन मुझे इतना स्पेशल फ़ील हुआ कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। वहीं से मेरी धीरे-धीरे सोच बदलनी स्टार्ट हुई। उस दिन मैंने ऐसा क्यों किया वो तो मुझे पता ही नहीं है, शायद अल्लाह ने मुझसे करवाया होगा। अब से फिर मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, और अगर किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं रहेगा तो मैं खुद याद दिला दूँगी।
करूँगी, क्योंकि मैंने सुना था लोगों को बताना चाहिए आपको अपने क्लोज़ वन को कि आपको कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना होता है। तो फिर मेरा 28th बर्थडे आया, तो वो वाली बात मैंने याद रखी थी कि हाँ भाई, मैं याद दिला दूँगी, पॉज़िटिव रहूँगी। इस बार मैंने 1 वीक पहले ही घर में बोल दिया मेरे लिए चॉकलेट केक ले आना, मम्मा अच्छा सा खाना बना लेना, लेकिन फिर भी फॉर सम रीज़न्स केक भी नहीं आया और कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। मैंने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, 1 दिन बाद, 1 वीक बाद या 1 मंथ बाद भी मैं केक ज़रूर खाऊँगी। और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं थी, खुद खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती थी उस वक़्त तो, लेकिन फिर भी मैंने मतलब सोच पॉज़िटिव रखी। उस दिन मैंने खुद से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि यार, कब तक मैं दूसरों से एक्सपेक्ट करती रहूँगी कि वो मुझे स्पेशल फ़ील करवाएँ? कब तक मैं ब्लेम करती रहूँगी कि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाती। नहीं करते यार वो आपके लिए जो आप चाहते हो, और आप ब्लेम करने लगते हो, और ब्लेम करने से ना वो बदलते हैं, ना आपको कोई सुकून मिलता है, सिर्फ़ हम ज़्यादा हर्ट होते रहते हैं। फिर मैंने खुद से पूछा कि यार, तुमने क्यों अपने आप को स्पेशल फ़ील नहीं करवाया? मैंने अपने आप से क्वेश्चन करा कि यार, तू तो अपने आप को स्पेशल फ़ील करवा सकती थी ना। तुमने कभी खुद को क्यों हैप्पी बर्थडे नहीं बोला? एक डेयरी मिल्क लेकर खुद से क्यों नहीं बोला कि यार हैप्पी बर्थडे? क्यों नहीं बोला? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें सेलिब्रेट करूँगी, मैं तुम्हें स्पेशल फ़ील करवाऊँगी। अरे चॉकलेट नहीं, कुछ भी ना हो भाई, एक कैंडी तो है, एक छोटी-सी चॉकलेट ले लो, उसको लेकर अपने आप को विश कर दो। कोई स्टोरी नहीं लगाता, तो खुद अपने लिए स्टोरी लगा दो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्योंकि ज़रूरी है कि मेरा बर्थडे तभी मतलब क्यों ज़रूरी है कि मेरा बर्थडे तभी कंप्लीट होगा जब कोई और मुझे विश करे। मैं खुद अपने लिए काफ़ी क्यों नहीं हूँ? उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ मैं अपनी लाइफ़ के 28 साल सिर्फ़ एक्सपेक्टेशंस में निकाल दिए। जब मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया, तभी मुझे हर चीज़ की नीड बाहर के लोगों से महसूस हुई। लेकिन सच ये है कि मेरे पास कोई हो या ना हो, मैं तो हमेशा हूँ ना खुद के साथ। और जब मैंने ही अपने लिए कुछ नहीं किया, तो मैं दूसरों से इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रही थी? उसके बाद मैंने डिसाइड किया, अब जब भी मैं केक खाऊँगी, मैं खुद को हैप्पी बर्थडे बोलूँगी। मतलब नहीं फ़र्क पड़ता भाई कि बर्थडे के दिन केक आएगा तभी सेलिब्रेशन होगा या कुछ बड़ा होगा तो ही मैं अच्छा फ़ील करूँगी। मैंने तो ऐसा कर लिया कि भाई कहीं भी जाओ, कहीं से भाई तुमने अगर बर्थडे खा मतलब तुमने अगर केक खाया ना, तो तुमने खुद को विश करना ही है। अब एक बार मैं एक इस्लामिक महफ़िल में गई, तो वहाँ मुझे एक केक का छोटा-सा पीस मिला मेरे बर्थडे के बाद। बर्थडे में तो केक आया ही नहीं था, तो फिर मैंने उसको उठाया और मुस्कुरा के खुद को बोला, यार हैप्पी बर्थडे मनी मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतनी खुशी हुई कि क्या ज़रूरत है कि भाई बर्थडे के दिन केक नहीं आया तो बर्थडे ख़राब हो गया, ठीक है ना? अरे नहीं चाहिए कोई केक, लाए ना लाए भाड़ में गया। मैं हूँ ना। और मैंने पता है क्या किया कि भाई अब तो जब भी केक आएगा ना, मैं तो खुद को विश करूँगी। 1 साल में 1 बार नहीं, मैं हर महीने, हर दिन जब भी मैं कुछ अच्छा खाऊँगी तो मैं अपने आप को विश करूँगी। फिर एक बार हमारे घर पे हम कुछ रिलेटिव आए हमारे, तो उनकी बेबी का भी बर्थडे था, तो एक अच्छा-सा चॉकलेट केक आया। जो पीस मुझे मिला मैंने फिर से उठाया और अपने आप को बोला, यार हैप्पी बर्थडे। तो मेरा वो चालू हो गया कि भाई बर्थडे विश करते रहो अपने आप को बार-बार। और फिर मैंने मतलब अपने लिए एक इंस्टा पे स्टोरी लगाई, और जब मैंने वो स्टोरी लगा के अपने आप को हैप्पी बर्थडे बोला, और वैसी ही स्टोरी लगाई जैसी मैं चाहती थी कि मेरे लिए मेरे फ्रेंड्स लगाएँ, या आपका अगर पार्टनर है तो मेरा पार्टनर लगाए, या फैमिली वाले इस तरीके से करें। वो सेम मैंने जो सोचा था अपने लिए वो मैंने किया, और मुझे इतना सुकून मिला ना, और उसके बाद से मेरे दिल में अब ऐसा नहीं आता है कि कोई मेरे लिए स्टोरी लगाए, उल्टा मुझे लगता है कि मुझे मेरे दिमाग में आता है कोई मेरे लिए यही स्टोरी लगाता, वो मैं खुद ही अपने लिए लगा देती हूँ। और फिर मैंने एक मैगी बनाई, मैगी खाई और अपने आप को विश किया। मतलब जो मैं कर सकती थी वो मैंने किया। जितना मेरे बस में था उतना मैंने अपने लिए किया, और उस दिन मुझे जो सुकून मिला, जो मुझे मतलब कभी कहीं से नहीं मिला था, और उस दिन मेरी एक्सपेक्टेशंस ना ख़त्म सी हो गई कि, और मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई। और कोई सेलिब्रेट करे ना करे,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ अपने लिए, और जब तक मैं हूँ मेरा बर्थडे कभी अधूरा नहीं होगा। आज भी जब भी मैं केक खाती हूँ, मैं खुद को हैप्पी बर्थडे बोलती हूँ, हर दिन, हर बार दिल से खुश होती हूँ। अगर आपके पास भी पैसों की प्रॉब्लम हो, या आप नहीं अपने लिए इतना कुछ सेलिब्रेट कर सकते, भाई एक चॉकलेट ले लो, एक कप चाय बना के अपने बर्थडे के दिन अपने आप को विश करो, यार हैप्पी बर्थडे। तुमने जितने दिल से विश किया, तुमने जो एफर्ट लिया, वो मैटर करते हैं यार। नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारे लिए इतना बड़ा केक आ जाए या बहुत सारे लोग आ जाएं, तुम एक कप चाय बनाओ, बालकनी में जाओ, बैठ के पियो और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, अपने से बातें करो। यार अल्लाह का शुक्र अदा करो, 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ो, उनसे बोलो कि थैंक यू, थैंक यू आपने मुझे ये लाइफ दी। और एक चीज़ याद रखिए, आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। कोई आपका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, आप उन्हें बता सकते हो, बट फिर भी वो कैसे करेंगे या आप नहीं डिसाइड कर सकते, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ये आपके कंट्रोल में होता है। लोग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप अपने लिए दिल से सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को मत दीजिए। सबको माफ़ करो, खुद को भी माफ़ कर दो, और आज से खुद को प्रॉमिस करो, अब चाहे कोई हो या ना हो, सबसे पहले मैं खुद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा या करूँगी। मुझे उम्मीद है मेरी स्टोरी सुनकर शायद किसी एक इंसान की भी सोच बदल जाए। और अगर इस साल आप पहली बार अपना बर्थडे खुद सेलिब्रेट करते हो, तो उसमें समझ जाऊँगी मेरी वीडियो सक्सेसफुल हो गई है। तो आज से कंप्लेन कम, ग्रेटिट्यूड ज़्यादा, एक्सपेक्टेशंस कम, सेल्फ लव ज़्यादा। और याद रखिए, दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान जिसको आपका बर्थडे आपके बर्थडे पर सबसे पहले आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, वो आप खुद हैं। बस इतनी सी बात थी जो मैं आपको शेयर करना चाहती थी। और किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को नहीं बोलना, किसी से झगड़ा करके किसी को ब्लेम करके, किसी को कुछ भी बोल के कि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, वो किया, उससे कुछ नहीं होगा। खुद अपने लिए करो जो भी करना चाहते हो। तुम्हें अपने बर्थडे पे कैसे फ़ील करना है ना, ये तुमसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। और वो फीलिंग को फिर आप जो भी एक्शन लोगे, जो करोगे अपने बर्थडे के लिए, उसके बाद आप वो फ़ील करोगे। आप किसी को बता सकते हो कि मैं ये फ़ील करना चाह रही हूँ, बट एग्ज़ैक्ट क्या करना है ये सिर्फ़ आपको ही पता है ना। तो आप सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से आप ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, आपके थॉट्स कमेंट में शेयर करना, और अगर आपकी भी कोई स्टोरी हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। मुझसे कोई बोलने में मिस्टेक हुई हो तो आई एम सॉरी।